साल हा साल तक सदियों तक मुसलमानों की जो हुकूमतें रही हैं वो खिलाफत कहलाती थी। खिलाफत राशिदा सबसे आला, उसके बाद फिर खिलाफत बनु उमैया, खिलाफत बनु अब्बास, खिलाफत उंदुलुस और फिर बिल आखिर खिलाफत उस्मानी जो जिसका मरकज तुर्की था, वहाँ पर खलीफा हुआ करता था। ये सारी खिलाफतें जितनी भी थी इसमें बेशुमार कौमियतें, अरबी बोलने वाले इसमें, तुर्की बोलने वाले इसमें, फारसी बोलने वाले इसमें और न जाने कितनी जबानें। ये खिलाफत उस्मानिया जो थी ये इसमें यूं समझो कि तकरीबन आधी दुनिया पर इसकी हुकूमत, सारे ममालिक उसके जरिए लगी थे। हिंदुस्तान जो हमारा आज पाकिस्तान है, हिंदुस्तान, बर्रे सगीर, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, ये सब खिलाफत उस्मानिया के मातहत। और इस वहदत का नतीजा ये था कि तमाम मुसलमानों का सारी दुनिया पर एक रौब था, एक धाक थी और उसके नतीजे में कोई मुसलमानों पर बुरी निगाह डालने की जुर्रत नहीं कर सकता था। यूरोप के बड़े बड़े ममालिक वो सब खिलाफत उस्मानिया के जो हुक्मरान थे, खुलाफा, उनकी मन्नतें किया करते थे, उनको खुश रखने के लिए उनके पास तोहफे भेजा करते थे। ये इतनी बड़ी सल्तनत उस वक्त कायम थी। और मैं ये नहीं कहता कि तमाम हुक्काम ठीक शरीयत पर अमल करते थे, उसमें बहुत से हुक्काम ने खिलाफत के इदारे को गलत भी इस्तेमाल किया और उसमें बहुत सी बदअमालियां भी हुई, लेकिन बहैसियत मजमूई सारी मुसलमान दुनिया इकट्ठी थी। इन्नमल मुमिनून इख्वतुन का एक मुजाहरा थी। लेकिन चूंकि मगरिबी ताकतें और इस्तेमारी ताकतें ये समझती थी कि जब तक ये मुसलमान कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद है, ईमान की बुनियाद पर मुत्तहिद है, तो हम दुनिया के अंदर इन पर गलबा नहीं पा सकते। लिहाजा उन्होंने इस इत्तेहाद को तोड़ने के लिए जान तोड़ कोशिशें की और साजिशें तैयार की और उन साजिशों के नतीजे में खिलाफत उस्मानिया जो मुसलमानों के इत्तेहाद की एक अजीम अलामत थी उसको टुकड़े टुकड़े, और अफसोस है कि ये टुकड़े टुकड़े कोई दुश्मन नहीं कर सकता था। हमारे अंदर ही, मुसलमानों के अंदर ऐसे लोग पैदा किए जो इस खिलाफत उस्मानिया के जवाल का बाइस बने और जो खिलाफत उस्मानिया के मुनकिर बने। हम इस खिलाफत को नहीं चाहते। खुद मुसलमानों ने अरबों में अरब लीग खड़ी कर दी। अरब लीग, उसने कहा कि जी हम तो अरब हैं, अरबी जबान बोलते हैं, हम तुर्की जबान बोलने वालों के साथ कैसे बैठें, उनको अपना हुक्मरान कैसे तस्लीम करें। वो अरब लीग करके अलग हुए। मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की में पैदा कर दिया गया और उसने कहा कि हम तुर्क कौम हैं, लिहाजा हम अरबों के साथ कैसे मिल सकते। उसने अपना वहां पर तुर्क कौमियत का झंडा बुलंद कर दिया और उसके नतीजे में दीन के दरवाजे बंद कर दिए। मस्जिदों में एजाने बंद, अरबी में अजान देना ममनू हो गया और जबरदस्ती लोगों को टोपी, तुर्की टोपी के बजाय हैट पहनाया गया। उस पर बाकायदा जंग लड़ी गई। जो हैट नहीं पहनता था तो वो क्या कत्लेआम हो जाता। बाकायदा जंग हुई इस पर, हैट मार कहलाती है, हैट की जंग। वो कहते जबरदस्ती कि तुर्की टोपी उतारो और हैट पहनो, और सारे इस्लामी कवानीन को खत्म करके उसने स्विट्जरलैंड से कानून दरामद किया और वहां का कानून उसमें नाफिज कर दिया। तो ये दुश्मनों की तो बड़ाई के अब ये अलग अलग हो गए, पारा पारा हो गए। शाम जो एक सूबा था खिलाफत उस्मानिया का, छोटा सा सूबा था शाम, उसके 4 हिस्से कर दिए। उर्दुन, शाम, सूरिया जिसको कहते हैं, लबनान, फलस्तीन, एक छोटा सा मुल्क, छोटा सा सूबा, उसके अंदर 4 मुल्क। भाई ये 4 मुल्क किस बुनियाद पर हैं? इनकी जबानें अलग हैं? नहीं। इनकी नस्ल अलग है? नहीं। इनका कल्चर अलग है? नहीं। सब एक जैसे हैं। लेकिन ये उर्दुन है, ये सीरिया है, ये लबनान है, ये फलस्तीन है। इस बुनियाद पर, यानी कौमियत की बुनियाद पर भी नहीं, बल्कि जाती मफादात की बुनियाद पर हिस्से बखरे कर दिए। एक भाई को उर्दुन में बिठा दिया, एक भाई को इराक में बिठा दिया। गरज ये उस वक्त से हम, जब से खिलाफत उस्मानिया का सुकूत हुआ, जवाल हुआ, उस वक्त से मुसलमान पारा पारा हो गए। इकबाल मरहूम ने हिलाल ईद के चांद को खिताब करते हुए एक नज्म कही है।
تو اس کا ایک شعر ہے کہ جاگ کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، جاگ کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ تو وہ قبا جو خلافت کی سارے مسلمانوں کو اکٹھا کی ہوئی تھی وہ تار تار کر دی گئی۔ اس کے بعد سے دیکھ لو جو مسلمانوں کے ممالک کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کی صورتحال بتانے کی ضرورت نہیں۔ آج فلسطین میں ہم اسرائیل بیٹھا ہے اور فلسطین اپنے وطن کے اندر اجنبی ہیں، باہر سے آنے والے جنہوں نے مذہب کی بنیاد پر، یہودیت کی بنیاد پر اسرائیل کی سلطنت قائم کی، وہ بالادست ہیں اور ہم زیر نگی ہیں۔ یہ صورتحال سارے دنیا میں مسلمانوں کی جو پیدا ہوئی وہ خلافت عثمانیہ کے زوال سے ہوئی، اس کے سقوط سے، کیونکہ اخوت کا معیار وہ دین نہ رہا، اسلام نہ رہا، ایمان نہ رہا، بلکہ قومیتیں ہو گئی۔